नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में पंचायत के चुनाव को लेकर बहुत सारी बातों को, बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने जा रहे हैं। जो नए प्रत्याशी हैं उनके काम का ये वीडियो है। जो पुराने हैं उनके भी काम का है, लेकिन पुराने प्रत्याशियों को कुछ ज़्यादा जानकारी रहती है क्योंकि उनको एक बार चुनाव, दो बार चुनाव लड़ने का अनुभव होता है। तो दोस्तों, जो पंचायत का चुनाव होना है, सबसे पहले आप सब जानते हैं कि 2026 में ही होगा, 25 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले 2021 में चुनाव हुआ था, तो 5 साल बीतने के बाद ही चुनाव होगा। इसके पहले 2015 में हुआ था, कोरोना भी लग गया था यहाँ पर 2020 में, तो इसलिए कोरोना के अनुभव को देखते हुए सरकार चुनाव नहीं करा पाई थी। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया चुनाव कब होगा, कागज क्या लगेगा, आरक्षण का नियम क्या होगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, चुनाव कब होने की संभावना है। जैसे 27 में भैया इन लोगों का चुनाव है, अखिलेश, मायावती, योगी। लेकिन इस चुनाव में भी अखिलेश, मायावती, योगी का बहुत महत्वपूर्ण वो रहेगा। क्यों? क्योंकि इस चुनाव को लेकर के, पंचायत के चुनाव को लेकर के ये पार्टियां अपनी ताकत दिखाएंगी। क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव बैनर तले लड़ते हैं लोग, सिंबल नहीं रहता है, लेकिन बैनर तले लोग लड़ते हैं चुनाव। उसके साथ ही साथ दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अगर सरकार, जैसा कि मांग की जा रही है कि जनता के द्वारा किया जाए, जनता मांग रही है और जो लड़ने वाले हैं वे लोग मांग रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होना चाहिए? जनता से होना चाहिए। यह मुख्य तौर पर बाहुबलियों का चुनाव हो जाता है अगर जनता के माध्यम से नहीं होता है तो। ये हमारे लिए खतरनाक है। बाहुबलियों का चुनाव, आम जनमानस चुनाव नहीं लड़ पाता, इसका आम लोगों का फायदा नहीं मिल पाता। गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। तो इन लोगों की भी परीक्षा होगी। इस परीक्षा की घड़ी में कौन पास होगा, कौन फेल होगा, ये तो जनता बताएगी। लेकिन परीक्षा की घड़ी में कोई पास हो, कोई फेल हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, इन सब के ऊपर निर्दलीय भारी रहेंगे, ये हम पहले बता दे रहे हैं। क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था दोस्तों, 3048 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, अब की बार बढ़ जाएंगी क्योंकि परिसीमन होगा। सपा को 759, भाजपा को 768, बसपा को 319, कांग्रेस को 125, रालोद को 69, आप को 64 और निर्दलियों को 944। इसी निर्दलीय में सपा वाले भी थे, भाजपा वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, बसपा वाले भी थे। जिसको टिकट नहीं मिलता, जिसको समर्थन नहीं मिलता, अपने आप अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों, इस चुनाव में लड़ने वालों को पार्टी बाहर भी नहीं निकालती है, क्योंकि छोटे कार्यकर्ता होते हैं, छोटे कार्यकर्ता अगर जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन सा चुनाव लड़ेंगे। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो बाहुबलियों का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव होता है बाहुबलियों का चुनाव होता है, इसमें परिवर्तन होने की अब की बार संभावना जताई जा रही है। परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं, आप लोग बताइएगा। अब लोग कह रहे हैं भैया चुनाव कब होगा, पहले आप ये बता दीजिए। भैया चुनाव 4 चरणों में होगा। पहला चरण पिछली बार 15 को हुआ था, 15 अप्रैल को हुआ था। अब की बार 1-2-3 दिन इधर उधर हो सकता है। पहले चरण में गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, कानपुर नगर, प्रयागराज, महोबा, रायबरेली, झांसी, अयोध्या, संत कबीर नगर, भदोही, गोरखपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, हरदोई। ये पहले चरण में होगा क्योंकि प्रदेश बड़ा है, प्रदेश बहुत बड़ा है। दोस्तों, दूसरा चरण की बात करते हैं तो दूसरा चरण का जो चुनाव होगा लगभग 19 अप्रैल के इधर उधर ही होगा। 20 जिले होंगे इसमें। मुजफ्फरनगर, बागपत, आजमगढ़, वाराणसी, महाराजगंज, गोड्डा, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, ललितपुर, लखनऊ, चित्रकूट, इटावा, कन्नौज, एटा, बदायूं, मैनपुरी, अमरोहा, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तीसरे चरण में दोस्तों 26 अप्रैल को चुनाव हुआ था, फिर ऐसे ही हो जाएगा, 26 को हो जाएगा, नहीं 24 को हो जाएगा, 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा। चंदौली, बलरामपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद,
जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, अमेठी, बलिया। तीसरे चरण में दोस्तों 29 अप्रैल को हुआ था, एक आध दो दिन आगे पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी चुनाव नहीं है, मई में चुनाव होना नहीं चाहिए। सोनभद्र, मऊ, बलिया, कुशीनगर, बहराइच, गाजीपुर, बुलंदशहर, हापुड़ और संभल, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, सीतापुर, ये आपका अगला चरण है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानी के चुनाव में क्या ध्यान देना है। प्रधानी के चुनाव की जो बातें हो रही हैं, सबसे पहले लोग कहते हैं भैया कागज क्या लगेगा। सबसे पहली बात होती है 21 साल उम्र होगी तभी लड़ पाएंगे, ये तो सबको मालूम होगा। 21 साल उम्र के साथ साथ आरक्षण जो आएगा, आरक्षण की जो लिस्ट आएगी, आरक्षित सीट अगर आएगी, आरक्षित सीट के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर आरक्षित में महिला सीट आ गई दोस्तों, अगर महिला सीट आ गई तो महिला सीट के लिए मायके से जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। मायके से जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। और अगर आरक्षित सीट में सामान्य वालों की आ गई ना, जर्नल वालों की आ गई, तो क्या करना है इसमें? सामान्य वालों की अगर आ गई दोस्तों तो क्या होगा? तो इसमें सब लड़ सकते हैं, लेकिन सामान्य वाले जो लोग हैं, इसमें ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया कुछ आते हैं, कुछ ओबीसी में भी आते हैं। ये लोग कहते हैं भैया सामान्य वालों में सामान्य वाले ही लड़े। इन लोगों की मांग है, ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा, मांग नहीं होगा इनकी पूरी, इसमें सब लड़ सकते हैं। अगर दोस्तों पिछड़ी जाति की बात होती है, पिछड़ी जाति की सीट आती है, इसमें पिछड़ी जाति वाले लड़ सकते हैं। महिला आती है तो महिला, पुरुष आती है तो पुरुष, या पिछड़ी जाति की सामान्य आती है तो उसमें पिछड़ी में चाहे महिला लड़े चाहे पुरुष लड़े। तो इनका भी जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। बिना जाति प्रमाण पत्र के कुछ नहीं होने वाला। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, आधार कार्ड वगैरह तो लगेगा ही। और दोस्तों अगर प्रधानी का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके गांव के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और आपके गांव से ही आपके प्रस्तावक लगेंगे। याद रखिएगा, एससी का चुनाव लड़ रहे हैं तब भी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। एससी वालों को छूट भी मिलती है, पिछड़ी जातियों को भी छूट मिलती है। जहां पर सामान्य सीट पर जमानत राशि रहती है 4,000 या 2,000, उसका आधा जमानत राशि जमा करना पड़ता है। नामांकन पत्र में भी छूट मिलती है। और दोस्तों 4 सीटों में आप नामांकन भर सकते हैं। कितने सीटों में? 4 सीटों में अधिकतम आप नामांकन भर सकते हैं। और जो बात है, जैसे अगर आप बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी ब्लॉक में चाहे जिस क्षेत्र पंचायत से लड़ सकते हैं बीडीसी का चुनाव, लेकिन जिस क्षेत्र पंचायत से लड़ेंगे वहां के प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए। प्रस्तावक जरूरी है। जिला पंचायत का चुनाव आप अपने जिले में चाहे जहां से लड़ सकते हैं, वहां आपने जिले के किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं, लेकिन जिस वार्ड से आप लड़ रहे हैं वहां के प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए। बिना प्रस्तावक के आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कहने का मतलब समझे आप। और पिछड़ी जातियों के लिए हर जगह छूट है, दलित वालों के लिए भी छूट है, सामान्य वालों के लिए छूट नहीं है। जैसे दोस्तों क्या क्या लगेगा वहां पर, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया क्या क्या लगेगा। बिल्कुल लगेगा। क्या? पहली बात तो नामांकन पात्र 4 सेटों में आप खरीद सकते हैं। 4 सेट, 2 सेट, जितना आपका भरने का मन हो। नामांकन क्रय करने की रसीद भी लगेगी नामांकन दाखिल करते समय। जमानत की राशि का चालान जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है, चालान भी आपको भरना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। नामांकन पत्र के साथ अनुलोगनक शपथ पत्र एक देना पड़ेगा आपको, उसमें संकलित करना पड़ेगा शपथ पत्र। और दोस्तों का ग्राम पंचायत सदस्यों की घोषणा पत्र देना पड़ेगा आपको। आ में ग्राम पंचायत सदस्यों का घोषणा पत्र देना पड़ेगा। बा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए भी अपना एक शपथ पत्र भरना पड़ेगा। तो पंचायत चुनाव से संबंधित, जैसे लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ
वोटर लिस्ट का नाम कैसे बनवाएं? देखो भैया, वोटर लिस्ट में आपको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले आप अपने यहाँ के बीएलओ को पता करिए। बीएलओ कौन है, कैसे पता लगेगा? और वोटर लिस्ट अगर आप बढ़वा लेते हैं तो यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के वोटर लिस्ट में अगर आपके लोगों का नाम बढ़ गया तो आप ये मान लीजिए कि आपका काम हो गया। इसके लिए आपको बीएलओ से मिलना पड़ेगा, आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है, आपके मोबाइल में आ जाएगा। जैसे वोटर लिस्ट पे जाना है तो यहाँ पर वोटर सर्विस है, पंचायत है, वोट ना, ये सब चीज़ें हैं। वोट और इलेक्शन बीएलओ, बीएलओ के लिए आप यहाँ पर डाल देंगे अपना नाम, अपना पता, सब कुछ डाल देंगे, बीएलओ पता लग जाएगा। जैसे हम आगरा चुन लेते हैं, फतेहपुर सीकरी चुन लेते हैं, ग्राम पंचायत चुन लेते हैं, मतदान स्थल चुन लेते हैं और सर्च कर लीजिएगा बीएलओ, तो आपके यहाँ के बीएलओ का नंबर मिल जाएगा। जहाँ के आप होंगे तो उनसे संपर्क करिए, अपने लोगों के नाम बढ़वाइए जिनके नाम 18 साल तक हैं, और जो लोग परदेश में रहते हैं उनका नाम कटवा भी सकते हैं। गलत कह रहे हो तो बताइए। परदेश में रहते हैं वहाँ भी वोट देते हैं, यहाँ भी वोट देते हैं। और जो लोग मर गए हैं उनका भी नाम कटना चाहिए। कितने लोग मर गए हैं, 10-10 साल हो गया है, नाम नहीं कटता, 20-20 साल हो जाता है, नाम नहीं कटता। तो आपकी क्या राय है दोस्तों? पंचायत चुनाव को लेकर कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे, नई वीडियो आती रहेगी। नमस्कार।